अस्वीकरण ये कहानी ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित है। कुलधरा गांव, राजस्थान एक वास्तविक स्थान है। इस कथा में वर्णित श्राप और घटनाएं स्थानीय मान्यताओं से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण। आज की कहानी भारत के सबसे रहस्यमयी उजड़े हुए गांवों में से एक की है। स्थान कुलधरा गांव, राजस्थान। एक ऐसा गांव जो 19वीं शताब्दी में एक ही रात में खाली हो गया। हाँ, पूरा गांव, घर, मंदिर, कुएं, सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया। और जाते जाते कहा जाता है कि वहां रहने वालों ने जमीन को श्राप दिया कि यहां कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। आज भी कुलधरा वीरान है, लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव था या सच में कोई श्राप? कुलधरा जैसलमेर के पास स्थित एक पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। उपजाऊ जमीन, व्यवस्थित जल प्रबंधन, संगठित समाज। पालीवाल समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता और संसाधन प्रबंधन के लिए जाना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में हालात बदलने लगे। कहा जाता है कि जैसलमेर के एक प्रभावशाली दीवान की नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। उसने विवाह का दबाव बनाए और धमकी दी, यदि लड़की का विवाह उससे नहीं हुआ तो गांव को भारी कर और दंड भुगतना होगा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। निर्णय लिया गया, सम्मान बचाने के लिए गांव छोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ कुलधरा ही नहीं, पास के कई अन्य पालीवाल गांव भी। कहा जाता है कि एक रात में हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले गए। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस सुबह तक पूरा इलाका खाली। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, यह भूमि अब कभी आबाद नहीं होगी। सुबह जब दीवान के लोगों ने कुलधरा की ओर रुख किया तो वहां असामान्य सन्नाटा था। दरवाजे खुले थे, चूल्हों की राख ठंडी थी, कुएं के पास बर्तन पड़े थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ऐसा नहीं था कि भागते समय अफरा तफरी हुई हो। सब कुछ व्यवस्थित छोड़ा गया था, जैसे गांव वालों ने तय किया हो, हम जा रहे हैं, लेकिन घबरा कर नहीं। कुछ घरों में आटे की बोरी खुली मिली, कुछ में दीपक बुझा हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि यह सामूहिक पलायन था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर, इतनी शांति से, एक ही रात में, यह अपने आप में असाधारण था। स्थानीय कथा के अनुसार जाते समय गांव के बुजुर्गों ने भूमि को श्राप दिया कि जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसे दुर्भाग्य मिलेगा। ये केवल शब्द थे या सामूहिक विश्वास की शक्ति? अगले वर्षों में कई प्रयास हुए गांव को दोबारा बसाने के, लेकिन हर बार प्रयास विफल रहा। कुछ कहते हैं पानी नहीं मिला, कुछ कहते हैं लोग बीमार पड़ गए। सत्य क्या था यह स्पष्ट नहीं, लेकिन कुलधरा फिर कभी स्थायी रूप से आबाद नहीं हुआ। आज कुलधरा में लगभग 400 से अधिक खंडहरनुमा घर है। पत्थर की दीवारें अब भी खड़ी है, छतें गिर चुकी है, गलियां साफ दिखाई देती है, मंदिर का ढांचा अब भी मौजूद है। दिन के समय ये एक पुरातात्विक स्थल जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वातावरण बदल जाता है। रेगिस्तान की हवा पत्थरों से टकराकर अजीब ध्वनि करती है और सन्नाटा असामान्य रूप से गहरा हो जाता है। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्हें गांव में चलते समय अजीब बेचैनी महसूस हुई। कुछ कहते हैं उन्हें लगा जैसे कोई देख रहा हो। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है। रेगिस्तान का एकांत, खंडहरों की खामोशी और श्राप की कथा मिलकर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन एक बात बार बार दोहराई जाती है, रात में वहां रुकना सहज नहीं लगता। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान का खुला आकाश, तारों की भीड़ और चारों तरफ पत्थर के खाली घर। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। ऐसे में अगर किसी घर के भीतर से हल्की सी आहट आए तो वह सामान्य से अधिक भयावह लगती है। डर कभी कभी जगह से नहीं, उसकी कहानी से जन्म लेता है। इतिहासकार कहते हैं अत्यधिक कर, राजनीतिक दबाव और आर्थिक कारणों से पलायन हुआ। श्राप की कथा बाद में जुड़ी, लेकिन सवाल यह है, इतने वर्षों बाद भी ये कथा क्यों जीवित है? क्यों कुलधरा का नाम आते ही एक सिहरन महसूस होती है? पास के गांवों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं, सूर्यास्त के बाद वहां मत रुकना। कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं, लेकिन अनकही सलाह। कभी कभी लोक कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, वह सामाजिक स्मृति होती है। दिन में पर्यटक हंसते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है लोग अनजाने में तेज कदमों से बाहर निकलने लगते हैं, जैसे भीतर कुछ रुकने नहीं देता। पत्थरों के बीच चलती हवा की आवाज कभी कभी फुसफुसाहट जैसी लगती है। क्या सच में श्राप था या ये एक समुदाय का अंतिम प्रतिरोध था? अपनी अस्मिता बचाने का निर्णय। कुलधरा की कहानी केवल डर की नहीं,
बल्कि सम्मान की भी है। लेकिन डर फिर भी बना हुआ है। आज कुलधरा एक संरक्षित स्थल है। पर्यटक आते हैं, गाइड कथा सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता है, रेगिस्तान की ठंड बढ़ जाती है और खंडहरों के बीच खड़े होकर एक सवाल मन में उठता है, अगर यह सब सिर्फ इतिहास है तो इतनी खामोशी क्यों चुभती है? कुलधरा उजड़ा था, लेकिन मिटा नहीं। उसकी दीवारें अब भी खड़ी है, उसकी गलियां अब भी मौजूद है और उसकी कहानी अब भी सुनाई जाती है। श्राप हो या नहीं, वे रात वास्तविक थी जब पूरा गांव चला गया। दोस्तों, कुलधरा गांव राजस्थान एक सच्ची ऐतिहासिक घटना का स्थल। एक रात में उजड़ा हुआ गांव। कारण इतिहास बताए या लोक कथा, लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ स्थान केवल खंडहर नहीं होते, वे निर्णयों की गूंज सजोते हैं। अगर आप कभी कुलधरा जाएं तो ध्यान से देखिएगा। पत्थर खामोश है, लेकिन कहानी अब भी बोलती है। मैं हूं चरण, अगली कहानी तक सवाल पूछते रहिए। और याद रखिए, हर उजड़ी हुई जगह के पीछे एक रात होती है जिसने सब बदल दिया। शुभ रात्रि।